माउंट कैलाश, मानसरोवर झील और राक्षस ताल, ये तीनों ही नाम हिंदू धर्म में काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। इनको लेकर कई सारी मान्यताएं और कहानियां भी प्रचलित हैं। 3 डायमेंशंस में महसूस होने वाली हमारी ये दुनिया इन जगहों पे एक चौथे डायमेंशन में एंटर कर जाती है, जहां समय की परिभाषा ही बदल जाती है, जहां रेडार नेविगेशन सिस्टम भी काम नहीं करती है। अगर बात करें इसके जियोग्राफिकल लोकेशन की, तो यह खूबसूरत माउंट कैलाश चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत रीजन के प्रेफेक्चर में मौजूद है। कैलाश रेंज में माउंट कैलाश के पास ही राक्षस ताल और मानसरोवर झील मौजूद हैं। आज के इस मानसरोवर झील को सदियों पहले वैदिक काल में इसे क्षीर सागर कहा जाता था, जहां भगवान विष्णु अपने शेषनाग पर बैठकर इस समस्त संसार का पालन करते हैं। और ये भी कहा गया है कि शेषनाग ही इस धरती को अपने शीश पर संभाले हुए हैं। बात करें मानसरोवर झील के लोकेशन की, तो ये माउंट कैलाश से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर माउंट कैलाश के ठीक नीचे है, और वहीं राक्षस ताल झील भी मौजूद है। मानसरोवर झील की यात्रा पे गए बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अगर मानसरोवर झील के ठीक सामने बैठकर ध्यान लगाया जाए तो थोड़ी ही देर में ऐसा महसूस होता है कि जैसे आसमान से तारे नीचे उतरकर झील पर गिरते हैं और थोड़ी देर बाद वापस ऊपर चले जाते हैं। आसमान से झील और कैलाश पर गिरते इन सितारों का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, लेकिन इसका अनुभव सैकड़ों लोगों ने किया है। तिब्बत के लोग इस झील को मापंग योंगकुओ नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो वैदिक काल में ब्रह्मा ने अपनी कल्पना से इस झील का निर्माण किया, इसीलिए ब्रह्मा के मन से पैदा हुए इस झील को मानसरोवर झील कहा जाता है, जहां मानस का मतलब दिमाग और सरोवर का मतलब झील है। विष्णु पुराण में भी इस दुनिया के 5 पवित्र झील का जिक्र मिलता है, जिनमें से एक मानसरोवर झील भी है। नेपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर और भारत के उत्तराखंड से 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के दक्षिण पश्चिम में ये दोनों झील मौजूद हैं। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि मानसरोवर सूर्य की छवि है, तो वहीं राक्षस ताल चंद्र की छवि है। एक तरफ मानसरोवर झील का पानी छलक कर राक्षस ताल के पानी के लेवल को मेंटेन करके रखता है। वहीं हिंदू जहां कैलाश को भगवान शिव का निवास मानते हैं, पौराणिक ग्रंथ ये भी कहते हैं कि भगवान शिव ने ही मानसरोवर झील का निर्माण किया था और देवी पार्वती इस झील में स्नान करने आया करती थी। वहीं ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती यहाँ घूमने आते थे, इसलिए झील को सबसे पवित्र माना जाता है। कैलाश की तरह ही मानसरोवर को भी बहुत ही रहस्यमयी माना जाता है। यहाँ जाने वाले लोग बताते हैं कि इस झील के सामने आते ही कई लोगों के आंख से आंसू बहने लगते हैं, अपने आप ही आंखें भर आती हैं। मानसरोवर झील के पास गए लोगों का यह भी कहना है कि अगर यहाँ पूर्णिमा के दिन जाएं तो यहाँ एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है। मानसरोवर झील की तरह ही राक्षस ताल से भी बहुत सी कहानियां जुड़ी हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो राक्षस ताल की जगह जहां रावण ने भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि रावण की एनर्जी आज भी राक्षस ताल के पास मौजूद है, इसीलिए राक्षस ताल जाने वाले लोगों को एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी का अनुभव होता है। इसे राक्षस ताल राक्षस राज रावण के कारण ही कहा जाता है, जिसका पानी खारा है, जबकि इसके पास मौजूद मानसरोवर का पानी मीठा है। माउंट कैलाश के ठीक नीचे इन दोनों झीलों के पानी में इतना अंतर, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कैलाश का अट्रैक्शन भारत, चीन, नेपाल और तिब्बत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि माउंट कैलाश ने विदेशियों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया है। और ऐसे ही 1999 में एक रशियन डॉक्टर कैलाश की सैर पर आए। डॉक्टर अर्नस्ट मोल्डशेव, जो कि एक रशियन फिजिशियन, जियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन और एक्सप्लोरर भी माने जाते हैं। कैलाश से जुड़ी कहानियां डॉक्टर अर्नस्ट मोल्डशेव को रूस से तिब्बत तक खींच लाई। 1999 में ये अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे। कुछ महीनों तक कैलाश के आसपास घूमने के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुँचे कि माउंट कैलाश नहीं बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है। रूसी डॉक्टर का यह कहना था कि यह पिरामिड कहीं ना कहीं गीज़ा के पिरामिड से डायरेक्टली कनेक्टेड है। रशियन साइंटिस्ट ने एक और मिस्टीरियस स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई पिरामिड नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे पिरामिड को मिलाकर माउंट कैलाश जैसा एक बड़ा पिरामिड बनाया गया है, और ये माउंट कैलाश अंदर से खोखला है।
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे रशिया के एक्सप्लोरर माउंट कैलाश की यात्रा पर आ चुके हैं। रशियन पेंटर निकोलस रेयोरिच भी कैलाश की यात्रा पर रूस से तिब्बत तक आए। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका टाइटल है पाथ टू कैलाश। इस किताब में रशियन साइंटिस्ट ने कैलाश की अपनी पूरी यात्रा का जिक्र किया। निकोलस ने अपनी किताब में वो कहानी भी लिखी जिसमें इनके साथ कैलाश पर ऊपर की ओर चढ़ने वाले कुछ लोग अचानक से गायब हो गए। वो कुछ इस तरह से गायब हुए कि उनके होने और ना होने का नामो निशान मिट चुका था। निकोलस की तरह रूसी डॉक्टर मुल्डशेव ने भी कैलाश रेंज में अपना बहुत सा वक्त बिताया। मुल्डशेव ने यह भी बताया कि कैलाश के पास के स्ट्रक्चर को समझें तो ये ट्रिपल स्टैंडर्ड डीएनए की तरह है, जिसका स्ट्रक्चर पिरामिड की तरह है, जो बिल्कुल गीज़ा के पिरामिड जैसा है। इसीलिए वो दावे के साथ कहते हैं कि गीज़ा का पिरामिड और माउंट कैलाश के बीच गहरा संबंध है। मुल्डशेव और उनकी टीम कैलाश पर पड़ रही उन रोशनी का जिक्र करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रात के वक्त कैलाश के ऊपर अलग तरह की लाइट्स आसमान से नीचे आती दिखती हैं, जो माउंट कैलाश की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती हैं, और कुछ स्वास्तिक जैसी आकृतियां भी उन्हें कैलाश के ऊपर चमकती दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे के कारण आज तक कोई समझ नहीं पाया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।